तालाब खोदा गया है। कभी जब वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई थी, बहुत पुराना ये मंदिर है, प्रांगण है। और जब हम किसी मूर्ति को कहीं पर विग्रह बना के स्थापित करते हैं, सालों साल, सैकड़ों साल, हजारों साल में इतने लोगों की श्रद्धा, प्रेम, करुणा उसमें इन्वेस्ट होती है पूजा के रूप में, कि फिर वो मूर्ति जीवंत हो उठती है। उस मूर्ति में और कुछ नहीं है, हम आप सभी की प्रेरणा, करुणा, प्रार्थना, सदा सहायता हमने ट्रांसफर की है पूजा के रूप में। माँ सिंगवानी के चरणों में नमन। मेरे साथ आए हुए मेरे मित्र सहयोगी श्री श्री गोपाल सिंह जी, जो राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष हैं लखनऊ में। मेरे मित्र श्री विजय बहादुर सिंह परिहार मुन्नू, जो गवर्नमेंट लीडर हैं यहाँ बांदाकोट में। भाई बच्चन, आप जानते हैं, आप सभी के लीडर हैं। श्री जयराम सिंह जी, एडवोकेट श्री राजेंद्र सिंह परिहार साहब, हमारे साथ बहुत सारे मेरे मित्र आए हैं। लखनऊ से आए हैं, शास्त्री जी आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, और दो विशेष व्यक्ति मेरे साथ आए हैं। एक रायबरेली से मिश्रा जी हैं, लेमन मैन उन्हें कहते हैं। आज जब मैं इंटर कर रहा था मेन रोड से मुंगूस की तरफ, तो मैंने देखा कि खाली दोनों तरफ खेत पड़े हैं। क्यों नहीं इनमें नींबू लगाया जा सकता? नींबू का ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं होता, पानी भी ज़्यादा नहीं लगता, और यील्ड हर एक पौधे की जो पैदावार है बहुत ज़्यादा होती है। अब ये डिफेंस एक्सप्रेसवे जो बन रहा है आपका, अगले साल तैयार हो जाएगा। इसके बनने के बाद यहाँ से दिल्ली का मार्केट सिर्फ 6 घंटे की दूरी पर रह जाएगा। आप यहाँ का प्रोड्यूस पैदा करिए और 6 घंटे के अंदर आप आज़ादपुर मंडी में, दिल्ली मंडी में बेच सकते हैं। मैं इजराइल गया हूँ 2 बार। इजराइल जब 1948 में बनाया गया, और पूरे दुनिया भर में यहूदी जो फैले हुए थे, यहूदी एक रेस है दुनिया में। यहूदियों की कभी कहानी पढ़िए। यहूदियों का पहले अपना स्वयं मंदिर था इजराइल में, सोलोमन टेम्पल कहलाता, सबसे खूबसूरत वो मंदिर था। उसको 2 बार तोड़ा गया। पहले एक बार ईसा पूर्व में, तो आज ईरान का इलाका है, नेबूचैडनेज़र लोग थे, उन्होंने तोड़ा। फिर दोबारा उसे बनाया डेविड ने। फिर दोबारा रोमन्स ने 78 ईस्वी में तोड़ा था, तो उन्होंने मंदिर छोड़ दिया। मंदिर की सिर्फ दीवार बची है। टेंट में फिर वो रेबाई हो गए। रेबाई जो उनके पुजारी हैं, उनको रेबाई कहते हैं। तो वो उनका धर्म बन गया, पूरी दुनिया में फैल गए यहूदी लोग। और यहूदी आप जानते हैं, आज तक जितने भी प्रमुख वैज्ञानिक हुए हैं, सिद्धांतकार हुए हैं, चाहे मार्क्स हो, चाहे जितने आइंस्टीन हो, सारे यहूदी थे। 1948 में, 1945, 1939 से 45 के बीच जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो यहूदियों को कई जगह बहुत सताया गया। हिटलर ने सताया, गैस चैम्बर में मारा उनको। तो उन्होंने कहा कि अपने वापस इजराइल लौटना, वापस देश में लौटना। तो ऑटोमन टर्स के अंदर में जो एरिया था, उसको ब्रिटिशर्स ने काट करके इजराइल बना दिया। और 1948 में पूरी दुनिया से यहूदी लोग लौट लौट के इजराइल आने लगे। जो लोग रूस में, पोलैंड में, जर्मनी में, अमेरिका में डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, प्रोफेसर थे, वो वापस आकर के खेती करना शुरू की। खेती करना, और वो भी खेती 10 लोग 15 लोग मिलके समूह में रहते थे, क्योंकि ये डेजर्ट था, जूडियन डेजर्ट था। वो समूह जो थे डेरा डालते थे, डेरा कहलाता है, किबुत्स कहते, किबुत्स में रहने लगे, और वहाँ उन्होंने खेती करना शुरू किया। जो इजराइल का पहला प्रधानमंत्री था बेन गुरियान, वो खेतों में ही रहता था। खेतों से ही उसने पूरे समय प्रधानमंत्री शिप चलाई। उसके नाम से आज तेल अवीव में एयरपोर्ट है।
बगल में अरब किसान ये 1 एकड़ में जितना संतरा पैदा करता था, क्योंकि वहाँ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, उसी बगल में यहूदी 1 एकड़ में 8 गुना संतरा पैदा करने लगा। 8 गुना। देखिए, तमाम चीजें हैं जिसको हम बदल नहीं सकते, वो होंगी। कैसे? आपने देखा, आज मेरी 54 साल की उम्र है। 54 साल पहले जो व्यक्ति था, अब उस परिवार में 11 लोग हो गए, 12 लोग हैं। जनसंख्या विस्फोट को हम रोक नहीं पाए। 1 के 2 हुए, 2 के 6 हुए, 6 के 12 हुए, तो उससे क्या फर्क पड़ा? जमीनों का बंटवारा हुआ। जो फायदे की जोत थी 20 बीघे था, 40 बीघे था, तो 4-4 बीघे की हो गई। दूसरा, आपने देखा, एक जमाना था जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था, पहली बार पब्लिक कॉल ऑफिस पीसीओ आए थे। सैम पित्रोदा ने राजीव गांधी के समय में क्रांति करी थी, और मैं स्वयं पैसे जा करके दे करके लोग फोन करने लगे। मैं जब सिविल सर्विस का इंटरव्यू देने गया था, सेकंड टाइम जब मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन, यूपीएससी धौलपुर हाउस में गया, मेरा मेडिकल होना था। मैं तब तक जानता नहीं था कि फ़ोन कैसे किया जाता है। तो मैंने कहा कि मेरा कॉल लेटर नहीं आया मेडिकल के लिए, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में होना था। बड़ी सुंदर खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट बैठी थी, उसने कहा लो बात कर लो। मैंने फ़ोन उठाया और डायल करने लगा। तो मैंने कहा इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो उसने देखा, मुझे डांट दिया। कहा इसमें तो डायल टोन नहीं आ रही, पहले डायल टोन सुनना चाहिए फिर डायल करना चाहिए। मुझे पता नहीं था, पहले डायल टोन सुनी जाती है फिर डायल किया जाता है। अब क्या हुआ, 10 साल का लड़का, 11 साल का लड़का मोबाइल पे बात करने लगा। हमारे देश की जनसंख्या का 70% ऐसा है कि उन परिवारों ने कभी अपने जीवन में लैंडलाइन फोन देखा ही नहीं, सीधे वो स्विच ओवर कर गए मोबाइल में। अब मोबाइल, पहले मोबाइल था, सिर्फ वॉइस कॉल होती थी, स्मार्टफोन आ गए, स्ट्रीमिंग होने लगी, 2G, 3G, 4G, 5G, सोशल मीडिया टूल्स आ गए, व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गई, फेसबुक आ गई, सिग्नल आ गई। हम इसको नहीं रोक पाए, रोक ही नहीं सकते। एक समय था, मैं बचपन को याद करता हूँ, बहुत पुराने जगह थे, जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ, कभी बड़ा इमली का दरख्त हुआ करता था, बरगद का दरख्त हुआ करता था, गिर गए, काट डाले गए। नहीं रोक सकते, विकास होता रहेगा। 2 शब्द हैं, एनुअल्स और पेरेनियल्स। हम जो जिन्स की खेती करते हैं, ग्रेन्स की खेती करते हैं, गेहूं, चना, मसूर, ये खेती होती है 6 महीने, 7 महीने। एनुअल्स कहते हैं, सालाना कला। इनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती। आपने अच्छी गहरी जुताई करी, लगा दिया, और 7 महीने 8 महीने बाद काट लिया। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि इस प्रक्रिया में कितना नुकसान कर रहे हैं। और जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं, उनको पेरेनियल्स कहते हैं। शाश्वत 25 साल तक पौधा चलता है, 40 साल तक चलता है, 100 साल तक चलता है। आपने देखा है